हाँ मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। ओ ओ ओ ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जो भी देंगे, ऐ वतन तेरे ला 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 ओ ला 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 सबसे पहले तू है, बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है, ऐ वतन महबूब मेरे, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, कुर्बान है। हर तरफ अपना करेंगे, हर तरफ अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए ला 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 ओ ला 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 ला। मंच के माध्यम से प्रस्तुत है भगवान की सुंदर लीला। देखिए महाराज विदेहराज जी का दरबार में सखियों के द्वारा दरबारी गीत का गायन और महाराज विदेहराज जी के सुंदर अभिनय को आप सभी लोग देखेंगे। महानगर कानपुर से पधारे हुए वर्तमान समय के बड़े ही सुयोग्य श्री जनक जी के अभिनेता प्रस्तुत उनके द्वारा बड़ा ही सुंदर अभिनय। महामैथिली अधिवेशन में उपस्थित अभ्यागतों नृपालो सुस्वागतम। जैसा कि सभी को ज्ञात है, द्वादश मास से चले आ रहे इस महामैथिली अधिवेशन का आज अंतिम एवं फलदायक दिवस है। द्वीप द्वीपांतर के नृपाल इस रंग अवनि में उपस्थित हो चुके हैं। विचार करता हूँ इस पवित्र वसुंधरा के बारे में तो परिणाम यह प्राप्त होता है कि मिथिला जैसा नगर विश्व के भौगोलिक स्तर पर जब दृष्टिपात किया गया तो द्वितीय प्राप्त नहीं हुआ। कारण मिथिला जैसी पवित्र भूमि, जिसकी उर्वरा शक्ति, जिसने सीता जैसी कन्या को उत्पन्न किया, यहाँ के नर और नारी कैसे हैं आचार्य प्रमाणित करते हैं। पूरे कैसा पुर है और इस पुर के नर और नारियां कैसी हैं। ये पुरे नर नारी सुभग सुचिशंता, और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ऐसे नर हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी, श्री अष्टावक्र जी, श्री सतानंद जी जैसे विद्वजनों का समुदाय तो इस मिथिला में उपस्थित ही रहता है।
साथ ही इस मिथिला की नारियां भी विदुषी हैं। गार्गी जैसी विदुषी माताएं भी इस मिथिला की पवित्र वसुंधरा पर ज्ञान चर्चा किया करती हैं। पुनः विचार करता हूं इस आर्यावर्त की वसुंधरा के बारे में, तो परिणाम यह प्राप्त होता है कि आर्यावर्त की यह वसुंधरा वह भूभाग है जिस पर देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हैं। प्रमाणित किया गया, ये गायन्ति देवा, देवता लोग गायन करते हैं, ये गायन्ति देवा कील गीत गान धन्यास्तुते। कौन धन्य है? वह सभी धन्य हैं जिन्होंने इस भारत की पवित्र वसुंधरा पर जन्म प्राप्त किया है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इतना ही नहीं, स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, कारण मानव का शरीर हम सभी को सहज प्राप्त नहीं हुआ। जब जीव के द्वारा कई जन्मों में पुण्य एकत्रित किए गए तब उसे यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ। आचार्य प्रमाणित करते हैं, बड़े भाग्य बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा, सुरे दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है यह मानव का शरीर। सुरे दुर्लभ सतग्रंथन गावा। जब जीव के द्वारा कई जन्मों में पुण्य एकत्रित किए गए तब उसे यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ। और यदि उस विधाता ने आपको यह मानव का शरीर दे दिया और इस शरीर का सदुपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में नहीं किया गया तो व्यर्थ है यह मानव का शरीर प्राप्त होना। क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक दिखाई देने वाला और न दिखने वाला सभी इस प्रकृति के लिए परहित ही कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के जैसा इस विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिसे धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा और दूसरों को कष्ट देना, दुख देना। परे पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्टित करना, चाहे वह मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो, किसी दूसरे को क्षति पहुंचाना, कष्ट देना, उसके समान विश्व में कोई दूसरा अधर्म नहीं है। और यह शरीर आपको उस विधाता ने दिया तो इसका सदुपयोग परोपकार में करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति परहित के लिए ही बनी है। ये नदियां अगर सिंचन करती हैं अपने जल से तो वह भी परहित में ही परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष भी यदि फल देते हैं तो वो परहित में ही उनका सदुपयोग किया जाता है। परोपकाराय वहन्ति नद्या। नदियां भी अपने जल से इस प्रकृति का सिंचन करती है तो वह भी परहित में ही होता है।
परोपकारार्थ इतम शरीरम, यह शरीर हमारा परहित के लिए होना चाहिए। और यदि यह शरीर और इस शरीर के द्वारा परहित किया गया तो फिर इस शरीर के लिए उक्ति यह होगी, परोपकाराय सताम विभूतया। अगर आपको अपना नाम उन विभूतियों में अंकित करवाना है तो आपके द्वारा परहित किया जाना चाहिए। यह शरीर आपको उस विधाता ने दिया और यह शुभ अवसर दिया। यदि इस शुभ अवसर का सदुपयोग आपके द्वारा नहीं किया गया तो व्यर्थ है। फिर यह शरीर प्राप्त होना शुभ अवसर है। तो यह है यह शरीर उस विधाता के द्वारा दिया गया शुभ अवसर है। इस शरीर के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधन है किसका? मोक्ष के द्वार का। शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठावो, ये व्यर्थ न जाने पाए। यह मानव का शरीर यदि व्यर्थ में चला गया तो फिर व्यर्थ होगा यह शरीर प्राप्त होना। यह व्यर्थ न जाने पाए। इसलिए खुद को निर्दोष बनावो, खुद को निर्दोष बनावो। उस विधाता ने आपको शक्ति दी, निरोगी काया दी। जब नर तन तुम्हें ये निरोग मिला और ये सत्संगति का भी योग मिला, ये सत्संगति का भी योग मिला। और इस सत्संगति को आप प्रभु का प्रसाद नहीं समझ रहे तो फिर व्यर्थ है। फिर भी प्रभु कृपा करके, यदि भव सागर से तर ना सके, यदि भव सागर से तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने अपने जीवन पर्यंत अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर कभी विचार नहीं किया, उस व्यक्ति को जब ईश्वर के द्वारा उसके किए गए कर्मों का फल प्राप्त हुआ तब उसने विचार किया और प्रायश्चित भी किया। पछताया नहीं जो कभी जीवन में उससे अंत समय पछताना पड़ा, उससे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता रहा जो बगिया में सदा। विचार कीजिए बगिया में खिलना क्या है। जिस मानव प्राणी के द्वारा
अपनों को छोड़कर, अपने निज रक्त संबंधियों को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार नहीं किया गया, सामाजिक कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया और उसने अपने परिवार पर ही अपने द्वारा किए गए कार्यों का गुणानुवाद और अपने कर्मों का गुणानुवाद, साथ ही अपने द्वारा अपने परिवार पर शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया। उस व्यक्ति को जब वृद्धावस्था प्राप्त हुई तो परिवारी जन उस व्यक्ति की नहीं सुनते हैं। खिलता रहा चुपकिया में सदा, उससे अंत समय मुरझाना पड़ा, उससे अंत समय मुरझाना पड़ा। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी अपने और सिवापने कुछ नहीं समझा, उसे जब अहंकार उसका टूटा तो उसकी क्या स्थिति हुई। जो खूब अकड़ कर चलता रहा, उससे अंत समय झुक जाना पड़ा, उससे अंत समय झुक जाना पड़ा। इस विधि का अकटी नियम यही, जिससे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिससे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। क्योंकि जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। ये अकट सत्य है कि एक न एक दिन इस संसार से हर एक प्राणी को जाना है। महामात्य, आज इस महामैथिली अधिवेशन का अंतिम दिवस है। विचार करता हूँ विमल वेदिका अभी भी सुनी प्रतीत हो रही है। अस्तु चाहता हूँ जाओ और जाकर के श्रेष्ठ वीरमल्ल को मेरे समक्ष उपस्थित करवाओ। किंतु तुम्हें यह भी ध्यान है कैसे हो आह वीरमल्ल। आन बान शान वाले प्रबल बयान वाले वो तो सुख उपजाते हो और क्या करते हो। दुष्ट दल दलत और मलत मान मानियों के धरत ना पग पीछे यस कीरत कमाते हो। जाओ और बुलाओ लाओ मेरे समक्ष जो उस दंगल में मंगल मनाते हो। आज्ञा का विलंब पर करो। जनकपति मल्हन बुलवाए वेदी पर शिवधनु कहिए महाराज, ये मैं सारा से वीरमल नायक को बुलाया। आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे सिरोधार है। कह कह पूज्य हमारे लिए क्या आदेश। वीरमल, पूज्य तुम्हें बुलवाने का हेतु आज वह सुनी विमल वेदिका जिसे दिव्य अजगों से परिपूर्ण करवाना है। साथ ही तुम्हारे लिए एक संदेश भी है। कहे पूज्य। तुम्हारे लिए ही संदेश इसलिए है क्योंकि तुम्हारे द्वारा जब उसका अनुकरण किया जाएगा तो यह प्रजा भी तुम्हारे द्वारा किए हुए कार्य का अनुसरण करेगी। बिगाड़ो नहीं इसको बार बार। तुम्हारे लिए संदेश क्या है। इस जगवीणा के तार बदल दो,
इस जग वीणा के तार बदल दो। कारण ये जीवन जीवन की पुकार है। संसार का प्रत्येक प्राणी जीवन जीना चाहता है, किंतु लोग उसे जीने नहीं देना चाहते। ये जीवन जीवन की पुकार है, ये गीत मौत का सब गाते हैं। और भरी ही सिंहनी ही की सी आंखें, और ये दुर्बल को भय ये दिखलाते हैं। आवश्यकता क्या है? ये आज धरा करुणा की प्यासी, अब इसे शांति का अमृत जल दो। इस जग वीणा के तार, इस जग वीणा के तार बदल दो। तुम्हारे लिए निर्देश कहे महाराज। वह सोनी विमल वेदी का दिव्य आयुध अजगों से परिपूर्ण करवाओ, और उसे ऐसे नहीं लाना है। महाराज श्री देवराज जी से लेकर इस सिरध्वज तक उनकी नित्य प्रति वंदना, अभ्यर्थना और अर्चना होती रही। अतः उन्हें नमित और पूजित भाव से इस विमल वेदिका तक सुशोभित करने का दायित्व तो तुम्हारी भुजाओं पर है। कैसे लाना है उन्हें सब। वह अतिथि भाव में शेष नाग